नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे इस चैनल में। आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि अधिक मास महीने का क्या महत्व है और ये महीना इतना महत्वपूर्ण क्यों माना गया है। तो चलिए जानते हैं। हम इस वीडियो में जानेंगे कि अधिक मास हर 3 साल में क्यों आता है। उसी प्रकार अधिक मास महीने को मल मास या फिर पुरुषोत्तम मास क्यों कहा जाता है। उसी प्रकार अधिक मास महीने का पौराणिक महत्व क्या है और इस महीने में कौन से भगवान की पूजा करनी चाहिए, इसका पौराणिक महत्व क्या है, उसके बारे में जानेंगे। उसी प्रकार इस महीने में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में भी आज हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हर 3 साल में आने वाला अधिक मास इस साल 18 जुलाई 2023 यानी कि आज से शुरू हो रहा है, जो 16 अगस्त तक चलेगा। ये महीना भगवान विष्णु की प्रिय माह कहलाता है। इस महीने में मांगलिक वर्जित है, लेकिन पूजा पाठ और भक्ति के नजरिए से अधिक मास बहुत ही पवित्र माना गया है। इसे मल मास और पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। मान्यता है, जो अधिक मास में विष्णु जी की भक्ति करता है उसे जीते जी कभी धन की कमी नहीं होती है। मृत्यु के बाद उसे स्वर्ग लोक में स्थान मिलता है। आइए जानते हैं कि इसका महत्व और इस महीने के नियम क्या है। सबसे पहले हम जानेंगे कि अधिक मास हर 3 साल बाद क्यों आता है, या फिर 3 साल में ही अधिक मास क्यों आता है। अधिक मास वशिष्ठ सिद्धांत के अनुसार भारतीय हिंदू कैलेंडर सूर्य मास और चंद्र मास की गणना के अनुसार चलता है। अधिक मास चंद्र वर्ष का एक अतिरिक्त भाग है, जो हर 32 माह 16 दिन और 8 घटी के अंतर से आता है। इसका प्राकट्य सूर्य वर्ष और चंद्र वर्ष के बीच का अंतर संतुलित बनाने के लिए होता है। भारतीय गणना पद्धति के अनुसार प्रत्येक सूर्य वर्ष 365 दिन और करीब 6 घंटे का होता है। वहीं चंद्र वर्ष 354 दिनों का माना जाता है। दोनों वर्षों के बीच लगभग 11 दिनों का अंतर होता है, जो हर 3 वर्ष में लगभग 1 मास के बराबर हो जाता है। इसी अंतर को संतुलित करने के लिए हर 3 साल में एक चंद्रमास अस्तित्व में आता है, जिसे अतिरिक्त होने के कारण अधिक मास का नाम दिया गया है। अब हम जानेंगे कि अधिक मास को मल मास क्यों कहा जाता है। हिंदू धर्म में अधिक मास के दौरान सभी पवित्र कर्म वर्जित माने गए हैं। माना जाता है कि अतिरिक्त होने के कारण ये मास मलिन होता है। इसीलिए इस मास के दौरान हिंदू धर्म के विशिष्ट व्यक्तिगत संस्कार जैसे कि नामकरण, यज्ञोपवीत, विवाह और सामान्य धार्मिक संस्कार जैसे गृह प्रवेश, नई बहुमूल्य वस्तुओं की खरीदी आदि आमतौर पर नहीं किए जाते हैं। मलिन मानने के कारण ही इस मास का नाम मल मास पड़ गया है। अब हम जानेंगे कि इस मास को पुरुषोत्तम मास क्यों कहा जाता है। अधिक मास के अधिपति स्वामी भगवान विष्णु माने जाते हैं। पुरुषोत्तम भगवान विष्णु का ही एक नाम है, इसीलिए अधिक मास को पुरुषोत्तम मास के नाम से भी पुकारा जाता है। इस विषय में एक बड़ी ही रोचक कथा पुराणों में पढ़ने को मिलती है। कहा जाता है कि भारतीय मनुष्यों ने अपनी गणना पद्धति से हर चंद्र मास के लिए एक देवता निर्धारित किए। क्योंकि अधिक मास सूर्य और चंद्र मास के बीच संतुलन बनाने के लिए प्रकट हुआ, तो इस अतिरिक्त मास का अधिपति बनने के लिए कोई देवता तैयार ना हुआ। ऐसे में ऋषि मुनियों ने भगवान विष्णु से आग्रह किया कि वे इस मास का भार अपने ऊपर ले लें। भगवान विष्णु ने इस आग्रह को स्वीकार कर लिया और इस तरह ये मल मास के साथ पुरुषोत्तम मास भी कहा गया। इसीलिए इस महीने को मल मास के साथ पुरुषोत्तम मास नाम मिल गया। अब हम जानेंगे अधिक मास का पौराणिक आधार या पौराणिक महत्व क्या है। अधिक मास के लिए पुराणों में बड़ी ही सुंदर कथा सुनने को मिलती है। ये कथा दैत्यराज हिरण्यकश्यप के वध से जुड़ी है। पुराणों के अनुसार दैत्यराज हिरण्यकश्यप ने एक बार ब्रह्मा जी को अपने कठोर तप से प्रसन्न कर लिया और उनसे अमरता का वरदान मांगा।
जबकि अमरता का वरदान देना निषिद्ध है, इसीलिए ब्रह्मा जी ने उसे कोई भी अन्य वर मांगने को कहा। तब हिरण्यकश्यप ने वर मांगा कि उसे संसार का कोई नर, नारी, पशु, देवता या असुर मार न सके। वह वर्ष के 12 महीनों में मृत्यु को प्राप्त ना हो। जब वह मरे तो ना दिन का समय हो ना रात का। वो ना किसी के अस्त्र से मरे ना किसी के शस्त्र से। उसे ना घर में मारा जा सके ना ही घर से बाहर। इस वरदान के मिलते ही हिरण्यकश्यप स्वयं को अमर मानने लगा और उसने खुद को भगवान घोषित कर दिया। समय आने पर भगवान विष्णु ने अधिक मास में नरसिंह अवतार यानी आधा पुरुष और आधे शेर के रूप में प्रकट होकर शाम के समय देहरी के नीचे अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यप का सीना चीरकर उसी मृत्यु के द्वार भेज दिया। इस प्रकार भगवान विष्णु ने हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। भगवान विष्णु ने जिस महीने में हिरण्यकश्यप का वध किया था वो महीना अधिक मास था, इसीलिए अधिक मास के महीने को भगवान विष्णु का महीना भी कहा जाता है। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।